हाय एवरीवन, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। सो दोस्तों, आज से कुछ महीने पहले मैंने आप लोगों के साथ में एक स्टॉक शेयर किया था। अब मुझे ये याद नहीं है कि मैंने उसको यूट्यूब पे शेयर किया था या फिर इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, बट आई हैव शेयर्ड वन स्टॉक और वो है सीएट लिमिटेड। सीएट लिमिटेड मेरे टारगेट्स थे अराउंड 25% के, 24 से लेकर 25% तक, और वो टारगेट्स अचीव भी हो गए। सो अभी इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं, इसके आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आप लोगों के साथ में एक बात शेयर करना चाहूँगा। अगर किसी को भी मुझसे कुछ पूछना रहता है, कुछ कांटेक्ट करना है और मैं कमेंट सेक्शन में अगर रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो फिर आप लोग मुझसे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हो। जो मेरी इंस्टा आईडी है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो इफ़ यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। बात करेंगे सीएट लिमिटेड के बारे में, तो फिर आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये जो स्टॉक है एक स्मॉल कैप स्टॉक है, मॉडरेटली रिस्की स्टॉक, और इसी के साथ में इसमें अपने लास्ट प्रीवियस सेशन में अराउंड 5.7% अप रहा है। अब हम लोग यहाँ पर अगर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और अगर हम लोग इसकी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नज़र डालेंगे, तो फिर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे ये स्टॉक की जो अभी इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसकी जो भी करंट प्राइस है वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा, मतलब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, तो फिर ये जो पैरामीटर है ये अपने अगेंस्ट में जाता है। बट इस स्टॉक के जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बैंक एफडी रेट से बेटर है, बट ये स्टॉक डिविडेंड रिटर्न्स अच्छे ऑफर नहीं करता है। इसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे कि स्टॉक अभी तक ओवरबॉट जोन में नहीं है। सो इट्स गुड टाइम टू कंसीडर दिस स्टॉक, और इस स्टॉक में कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो फिर इस स्टॉक को जितने भी एनालिस्ट कवर कर रहे हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 47% यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशन देते हैं। दोस्तों, अब अगर हम लोग सीएट लिमिटेड की प्राइस परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो फिर आप लोग नोटिस करोगे कि पिछले 1 वीक में अराउंड 22% अप है अप्रॉक्सीमेटली। पिछले एक महीने में अराउंड 23% के रिटर्न्स दे चुका है, और पिछले 3 महीने में माइंड ब्लोइंग 88% के रिटर्न्स दे चुका है। इसी के साथ में अगर हम लोग ईल्ड टू डेट में देखेंगे तो अराउंड 39% के रिटर्न्स दिए हैं इसने। पिछले एक साल में 28% अप्रॉक्सीमेटली, और पिछले 3 साल में इसने 85% के रिटर्न्स दिए हुए हैं, जो कि मैं अच्छे मानता हूँ। ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो फिर आप लोग नोटिस ये करोगे इसमें जो डिलीवरेबल, इसमें जो वॉल्यूम की क्वांटिटी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 11% की डिलीवरी उठाई गई है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 1 वीक का एवरेज ही बहुत बेकार है, जो कि अराउंड 17% के आसपास आता है, और 1 मंथ का एवरेज अराउंड 23% के आसपास आता है। तो ये मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता हूँ। ठीक है। अब अगर हम लोग स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर जा करके नोटिस करोगे इसके फाइनेंशियल्स में कि इस स्टॉक के जो रेवेन्यूज़ हैं वो तो काफ़ी अच्छे हैं। हम लोगों को मतलब इसके जो रेवेन्यूज़ हैं हमको ईयर ऑन ईयर पर हमको यहाँ पर ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है। और इसी के साथ में जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंसी के साथ में हम लोगों को ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। अब आती है बात नेट प्रॉफिट की, तो फिर इस साल इसका जो नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिर गया है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है। जो लास्ट ईयर था अराउंड 395 करोड़, वो इस साल हो गया है अराउंड 41 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार है। अब हम लोग यहाँ पर आएंगे, अगर हम लोग इसके आरओई पर नज़र डालेंगे आकर के, सो इसके आरओई भी बहुत बेकार हो गए हैं। लास्ट ईयर जो थे अराउंड 13% को, इस साल 2% के इसके आरओई रह गए। तो इसके तो जो इसके रिटर्न ऑन इक्विटी वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अब बात आती है यहाँ पर डेट टू इक्विटी की। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर इसकी डी देखें तो फिर डी इसका ठीक ठाक है, अराउंड 0.64 है, 1 से कम है। सो आई कंसिडर दिस। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और अगर हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालेंगे तो फिर आप लोग देखो कि इसमें जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है एट प्रेजेंट वो भी है 47.21%, जो कि लास्ट ईयर से हम लोग थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आई है। और अगर हम लोग यहाँ पर जाके एफ का डेटा देखेंगे तो फिर एफ के डेटा में हम लोगों को थोड़ी सी गिरावट होती हुई नज़र आई है, जो कि लास्ट ईयर थी अराउंड जून 2021 में थी अराउंड 24.01%, वो इस साल हो गई अराउंड 22.45%। और अगर हम लोग यहाँ पर जा कर के अगर डी का डेटा देखेंगे तो फिर यहाँ पर डी के डेटा में हम लोग थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है, जो कि लास्ट ईयर हुआ करती 13.64%, वो भी हो गई है 11.15%। सो गाइज नाउ लेट्स मूव टू द चार्ट। दोस्तों, फिलहाल आप लोग मेरी स्क्रीन पर सीएट लिमिटेड का डेली चार्ट देख रहे हो, और अगर आप लोग इसके डेली चार्ट पर नोटिस करोगे तो फिर यहाँ पर जो मैंने आपको लास्ट टाइम पैटर्न बताया था, ये यहाँ पर कुछ इस तरह से डाउनवर्ड साइड में एक चैनल पैटर्न बन रहा था यहाँ पर। और मैंने ये बोला था कि जैसे इसमें ब्रेकआउट होता है हम लोग इसमें पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है। सो समवेयर अराउंड मैंने जब यहाँ पर बताया था आप लोगों को, सो मैंने इसमें जो टारगेट्स दिए थे वो टारगेट मैंने दिए थे यहाँ पर। मैंने ये बोला था कि जैसे ही ये यहाँ पर ब्रेकआउट देगा हम लोग यहाँ पर इसमें एंट्री लेंगे। ठीक है। और मेरे टारगेट समवेयर अराउंड इसके थे 1400 के आसपास थे, जो कि यहाँ पर अचीव भी हुए। ठीक है। हालांकि ये स्टॉक उससे ज़्यादा भागा हुआ है, अराउंड 50% तक रिटर्न दे चुका है अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो।
ऑफ कोर्स इसने अराउंड 60% रिटर्न्स दिए हैं, 50 भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे चुका है, ठीक है। सो इसने अपने टारगेट्स को तो अचीव कर दिया है, बट जो मेरा टारगेट था हम लोगों वहाँ पर निकल जाना ही ज़्यादा बेहतरी होती है। हाँ, अगर स्टॉप लॉस रखना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख रहे हो तो फिर आप लोग वेट कर सकते हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अदरवाइज जो टारगेट है वहाँ पर निकल जाओ, या फिर जो आपका स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते जाओ, उसको ट्रेल करके अगर आपका टारगेट आ गया तो टारगेट के पास में कहीं पर जा करके एक रीजनेबल जगह पर अपना स्टॉप लॉस रख दो। अब बात करते हैं यहाँ पर ये स्टॉक में ऊपर जाने की कुछ गुंजाइश है या फिर नहीं है। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मार्क करूँगा तो इस स्टॉक में जो हमको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो सेम यहाँ पर देखने को मिल रहा है जहाँ पर ये पहले जा कर के पीछे आया, नीचे आया था, ठीक है। ये समवेयर अराउंड इस वाले लेवल पर हम लोगों को जा कर के रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। एक्सक्यूज मी, ओके। सो यहाँ पर कहीं पर हम लोगों को रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है सेम लेवल्स पर। अगर मैं यहाँ पर इस लाइन को एग्जैक्टली मार्क करूँगा, सो इट गोज़ लाइक दिस, ठीक है। सो अभी हम लोगों को सेम लेवल पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। सो अभी हम लोग इसमें क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, हम लोग वो जानने की कोशिश करेंगे। सो इसके लिए मैं भी आप लोगों को लेकर के जाऊँगा यहाँ पर वीकली चार्ट पर, ठीक है। सो अभी हम लोग यहाँ पर वीकली चार्ट पर आ गए हैं। अब वीकली चार्ट पर बात ये आती है, मुझे यहाँ पर सबसे पहले चीज़ बनती हुई दिखाई दे रही है, अगर मैं यहाँ पर देखूँगा, सो दिस इज़ द सपोर्ट, ठीक है, ये सपोर्ट है यहाँ पर। और अगर उससे पहले कोई सपोर्ट है तो फिर यहाँ पर हम लोग एक सपोर्ट ये मान सकते हैं समवेयर अराउंड लाइक दिस, ये सपोर्ट एक हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो अभी इसका रिसेंटली यहाँ पर लो बना था। और इसने यहाँ पर क्या किया था, अगर आप लोग वीकली चार्ट पर नोटिस करोगे, ठीक है, सो ये यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आया, आने के बाद में इसने एक डबल बॉटम बनाया, उसके बाद में ऊपर निकल गया, ओके। सो अभी ये यहाँ पर क्या कर रहा है, अभी यहाँ पर एक फिर से डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, अगर आप लोग नोटिस करोगे। सो ये एक बड़े टेन्योर पर एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, सी लाइक दिस, सी लाइक दिस। ये एक बड़े उस पर जोन पे एक बड़े टाइम फ्रेम पर ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। और अभी यहाँ पर नेकलाइन के पास में ये अपनी नेकलाइन को ब्रीच तो किया है, मतलब उसके जो अपना प्रीवियस हाई है यहाँ पर इसका, इसने इसको तो ब्रीच कर दिया है, ठीक है। प्रीवियस हाई कौन से वाले की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ इस वाले हाई को इसने ब्रीच तो किया यहाँ पे जा करके, जो लास्ट टाइम इसका हाई बन रहा था। और अभी ये यहाँ पर क्या कर सकता है हम लोग वो जानने की कोशिश करेंगे। सो स्टॉक अगर अभी यहाँ से ऊपर जाता है, अगर इसमें कोई भी इसमें पोजीशन बना के बैठा है, अगर यहाँ पर रुकना चाहता है, सो ये स्टॉक यहाँ तक जा कर के 2000 के लेवल तक जा कर के फिर रिवर्स हो सकता है। सो अभी हम लोग अगर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें अभी हम लोगों को कितने % का अपसाइड देखने को मिल रहा है। सी, अगर हम लोग अभी करंट लेवल से जानने की कोशिश करेंगे, सो ये स्टॉक यहाँ से अराउंड 17 से 18% ऊपर और जा सकता है, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं, ठीक है। बट प्रोवाइडेड के हिसाब से आपको अपना आरआर मेंटेन करना पड़ेगा। एंड अगर यहाँ से ऊपर वाले इसको अपने 2000 के लेवल को तोड़ के ऊपर निकल जाता है तो इसमें एक ब्रेकआउट माना जाएगा। और एक ब्रेकआउट हम लोग इसमें ऐसे भी देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर ये वाले पैटर्न्स को भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सो या हम लोग एक कुछ इस तरह का ब्रेकआउट यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। ये एक ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट के बाद में इसमें एंट्री ली जा सकती है। इसमें स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, इसमें स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड हम लोग यहाँ पर रखेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर रखेंगे, 1:2 का टारगेट लगाएंगे। और हम लोग जो अगर नीचे सपोर्ट एक मार्क करता होता हुआ हम लोग मान सकते हैं यहाँ पर, वो कुछ इस तरह से मान सकते हैं। हालांकि यहाँ पर 2 टच आ रहे हैं और मैं अराउंड 3 टच को देखता हूँ, 3 टचेस मैं देखता हूँ समवेयर अराउंड, बट ओके, आई एम फाइन विद दिस। बट ये स्टॉक वीकली चार्ट पर भी थोड़ा सा ओवरबॉट दिख रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, स्टॉक थोड़ा सा पुल बैक ले, ठीक है। हम लोग इसमें टारगेट्स क्या रख सकते हैं, अगर हम लोग टारगेट की बात करेंगे तो फिर मैं सिंपल सा एक रूल जो फॉलो करता हूँ, जैसा मेरे तो 2-3 रूल्स हैं फॉलो करने के, बट जो मैं एक सिंपल रूल फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें टारगेट रखने के लिए। सी, हम लोग यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं अराउंड ऊपर के 70% के आसपास टारगेट्स रख सकते हैं। सो टारगेट का मेरा जो लेवल रहेगा वो अराउंड 2500 या 2600 के आसपास रहेगा, ठीक है। हो सकता है 2600 से ऊपर चला जाए, लेकिन हम लोग इसमें जो भी ट्रेड लेना है उसमें पेशेंस होना चाहिए, या फिर जो भी इसमें आगे कैरी ऑन करने वाला है, फिर नई पोजीशन बना रहा है, पेशेंस के साथ में स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जैसे जैसे आपका प्राइस ऊपर जाता जाएगा आप अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते जाओगे। हालांकि गाइज मेरी तरफ से इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने जस्ट एक एनालिसिस शेयर की है। सो please conduct your own research and analysis before initiating any position in any stock. So guys, this is my analysis in CET Limited. Meanwhile, what do you think? Please drop your suggestions in comment box and have profitable shares inside. See you in my next video. Take care.